नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में हर आदमी के हाथ में एक स्मार्टफोन है। हर आदमी इंटरनेट चला रहा है, लेकिन हम लोगों को किसी को भी ये नहीं पता कि इंटरनेट चलता कैसे, इंटरनेट हम तक पहुंचता कैसे। हम जो इंटरनेट में रिचार्ज कराते हैं, हम जो पैकेज डलाते हैं 300 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, वो पैसा जाता कहाँ है, कौन यूज करता है इस पैसे का। और मोबाइल टावर लगे होते हैं, तो इन टावर्स का क्या काम होता है। जो हमारे मोबाइल में स्पीड आती है वो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, तो ये कैसे होता है, इन सब के आपको आंसर देंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता होगा इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, कुछ लोगों को लगता होगा आइडिया, एयरटेल, रिलायंस, जियो जैसी कंपनीज इसको चलाती हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये इंटरनेट यार पता नहीं कोई भगवान ने चला रखी है ना। तो इन सब के आंसर्स देंगे। तो ना तो ये इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, ना ही ये आइडिया, एयरटेल, रिलायंस जैसी कंपनीज बनाती हैं और चलाती हैं, बल्कि इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, 99% जो इंटरनेट होता है वो ऑप्टिक फाइबर से चलता है। अब आप लोग बोलोगे यार ये ऑप्टिक फाइबर क्या होता है। तो ऑप्टिक फाइबर ये समझिए कि एक केबल होती है, इसको हम डिजिटल एक्सप्रेस वे भी बोल सकते हैं या डिजिटल हाईवे भी बोल सकते हैं। अब हाईवे क्या होता है, हाईवे या एक्सप्रेस वे जिसमें गाड़ी बहुत तेजी से हम भगा सकते हैं, है ना। बहुत अच्छी रोड बनी होती है और बहुत तेजी से, मतलब जितनी गाड़ी में दम है उतनी तेज भगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ऑप्टिक फाइबर डिजिटल एक्सप्रेस वे है, मतलब जिसमें डेटा बहुत स्पीड से दौड़ सकता है। डेटा जितनी दम है उसमें उतनी तेजी से दौड़ सकता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये ऑप्टिक फाइबर है। इस ऑप्टिक फाइबर में बहुत छोटे छोटे से, अपने बाल की तरह बहुत छोटे छोटे से वायर डले होते हैं, जिनमें 100 Gbps, 1000 Gbps ऐसे ही स्पीड चलती है इसमें। तो ऑप्टिक फाइबर एक्चुअली लाइट से चलती है ये, है ना। तो ऑप्टिक फाइबर का एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो 99% जो इंटरनेट है वो ऑप्टिक फाइबर से चलता है। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात है, ऑप्टिक फाइबर से कैसे चलता है, मैं तो मोबाइल से चलाता हूँ, इसमें कहाँ से केबल आई, कोई तार लगा ही नहीं होता मोबाइल में। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मोबाइल में कोई तार नहीं होता है, लेकिन मोबाइल जिस टावर से चल रहा होता है, जिस टावर से आपको नेटवर्क आ रहा होता है, उस टावर तक ऑप्टिक फाइबर डली होती है। और उस टावर का काम होता है कि ऑप्टिक फाइबर से इंटरनेट को ले और उसे रेडियो फ्रिक्वेंसी में बदले, उसको तरंगों में बदले और आपके मोबाइल तक पहुंचाए। अब आप बोलोगे यार कि मैं यहां बैठ के गूगल का सर्वर एक्सेस कर रहा हूं, गूगल में जो डेटा डला हुआ है वो एक्सेस कर पा रहा हूं, यूट्यूब में जो डेटा डला हुआ है वो एक्सेस कर पा रहा हूं, तो यार टावर के पास वो डेटा कहां से आए। तो टावर के पास जो डेटा आता है वो आता है सबमरीन केबल से। तो इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो एक्चुअल में 3 प्रकार की कंपनीज होती हैं जो इस ऑप्टिक फाइबर को बिछाने का काम करती हैं और आप तक इंटरनेट पहुंचाने का काम करती हैं, जैसे टायर 1 कंपनीज, टायर 2 कंपनीज, टायर 3 कंपनीज। अब हम समझते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। तो एक्चुअल में जब 2 कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं या 2 से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। 2 कंप्यूटर या ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर का डेटा एक्सेस कर सकता है, तो इसको हम नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन जब एक देश के कंप्यूटर दूसरे देश के कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं और बहुत सारे देश आपस में जुड़ जाते हैं तो एक इंटरनेशनल नेटवर्क बन जाता है। तो इंटर मीन्स होता है इंटरनेशनल एंड नेट मीन्स होता है नेटवर्क। एक जाल बना रखा है कंप्यूटर्स का और इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। तो टायर 1 कंपनीज जो होती हैं, इन टायर 1 कंपनीज का काम होता है कि ये समुद्र के नीचे ऑप्टिक फाइबर्स को बिछाती हैं, एक देश को दूसरे देश से जोड़ती हैं, बहुत सारे देशों को आपस में जोड़ती हैं। आप जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि इसमें ये सबमरीन केबल्स बिछी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं कि एक देश दूसरे देश से कनेक्टेड है और पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है। ये एक्चुअल में सबमरीन केबल्स बिछी हुई हैं और हम इस तरीके से कुछ सबमरीन केबल्स को बिछाते हैं। सबमरीन केबल्स टायर 1 कंपनी जो होती है सबमरीन केबल्स को बिछा देती हैं और एक कंट्री को दूसरे कंट्री से, एक देश को दूसरे देश से जोड़ देती हैं। अब आता है काम टायर 2 कंपनीज का, जैसे रिलायंस, जियो, आइडिया, एयरटेल, इन कंपनीज का। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, टायर 1 कंपनी जैसे टाटा टेलीकम्युनिकेशन। तो टाटा टेलीकम्युनिकेशन एक टायर 1 कंपनी है जो सबमरीन केबल्स को बिछाने का काम करती है। तो अब टायर 2 कंपनीज टायर 1 कंपनी को बोलती हैं कि ठीक है, आप देश के एक लैंडिंग पॉइंट तक डेटा लेके आ गए हो, आपने सब देशों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब देश के अंदर जो हमें जाल बिछाना है, मतलब सारी सिटीज को एक दूसरे से जोड़ना है या सारे स्टेट्स को एक दूसरे से जोड़ना है, वो आप हम पर छोड़ दो और हम जो पैसा लेंगे लोगों से उसका आप कुछ भाग आपको दे देंगे और बाकी हम रख लेंगे। तो टायर 2 कंपनीज क्या करते हैं, मेन लैंडिंग पॉइंट से उठाते हैं डेटा और बाकी पूरे नेटवर्क को सप्लाई कर देते हैं पूरे देश में। फिर काम आता है टायर 3 कंपनीज का। टायर 3 कंपनी जैसे हैथवे हुआ, जैसे तिकोना हुआ, तो ये कंपनीज क्या करती हैं, टायर 2 कंपनीज के पास जाती हैं और बोलती हैं कि आप सिटी तक लेके आ गए, सिटी के अंदर
मुझे बिछाने का काम दे दो, मैं डेटा पहुंचाऊंगा आपसे लेके, और सिटी के अंदर सब घर घर तक पहुंचाऊंगा मैं डेटा। घर घर तक भी पहुंचा सकते हैं और टावर मोबाइल टावर तक भी पहुंचा सकते हैं। घर तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के पास लैन केबल लगी होती है, उनके पास राउटर होता है, उनके पास केबल कनेक्ट होती है और लैपटॉप में वो कनेक्ट हो जाती है और कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाती है। मोबाइल में जो डेटा चलता है वो टावर से ही चलता है। तो ये टायर 3 कंपनीज हो जाती हैं। कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि आइडिया, एयरटेल, रिलायंस जियो जैसी कंपनीज टायर 2 का भी काम कर रही हैं और टायर 3 का भी काम कर रही हैं। इसीलिए आप में से कुछ लोग आइडिया, एयरटेल, रिलायंस जियो जैसी कंपनीज से इंटरनेट चला पा रहे होंगे और कुछ लोग तिकोना, हैथवे जैसी कंपनीज का इंटरनेट लिए होंगे और उससे इंटरनेट चला पा रहे होंगे। तो टायर 2 कंपनीज टायर 3 कंपनीज का भी काम करती हैं। एक नई खबर आई है कि रिलायंस जियो जो है वो कंपनी अब टायर 1 कंपनी भी बनने जा रही है। वो क्या कर रही है, वो खुद अपनी सबमरीन केबल्स बना रही है, इंडिया को सेंटर बना के वो एशिया से भी कनेक्ट कर रही है और यूरोप से भी कनेक्ट कर रही है। एशिया को जो कनेक्ट करेगी उसको बोलते हैं इंडिया एशिया एक्सप्रेस, और जो यूरोप से कनेक्ट होगा उस सबमरीन केबल को उसको बोलेंगे इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। तो रिलायंस जियो जो है ये अपनी खुद की केबल्स बिछाने जा रही है, तो इससे और सस्ता पड़ेगा, इसको दूसरे को पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये अपना इंटरनेट और सस्ता कर पाएगी। तो ये एक कंपटीशन का एक तरीका है जो कंपटीशन करेगी। अब बात करते हैं कि इंटरनेट से हम जो रिचार्ज कराते हैं वो पैसा जाता कहाँ है। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि इंटरनेट का जो हम पैसा देते हैं वो पैसा टायर 1, टायर 2 और टायर 3 कंपनीज के बीच में बढ़ जाता है। टायर 1 कंपनीज ले लेती हैं, ऐसे उनको कोई सबमरीन केबल बिछानी है तो उसमें पैसा लगेगा, इंजीनियर्स रखने हैं उसका पैसा लगेगा, कोई केबल माना कि कोई शार्क खा गई या कोई दूसरी मछली खा गई या कोई कछुआ खा गया तो एक नई केबल बिछानी पड़ेगी, तो उसमें भी जो खर्चा आएगा तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो टायर 1 कंपनी उसका पैसा लेती है, मेंटेनेंस का पैसा लेती है, नई केबल्स बिछाने का पैसा लेती है। टायर 2 कंपनी सिटी के अंदर जो नेटवर्क बिछा रखा है उसका पैसा लेती है, और टायर 3 कंपनी जो है वो पैसा लेती हैं सिटी के अंदर आपके पास तक डेटा पहुंचाती हैं, उसका पैसा लेती हैं और थोड़ा सा मार्जिन ले लेती हैं। ये पैसा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप बोलोगे इंटरनेट फ्री कैसे हुआ, तो इंटरनेट एक्चुअल में फ्री ही है। कनेक्ट कर लिया आपस में कंप्यूटर्स को तो इंटरनेट फ्री में ही कनेक्ट होता है, लेकिन वहां एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बिछाने में जो वायर लगता है, जो मेंटेनेंस होता है, उसका पैसा लगता है हमको। इस तरीके से हमारा पैसा जो है वो इसमें चला जाता है। अब आप बोलोगे कि मोबाइल टावर का क्या काम होता है, तो एक्चुअल में जो ऑप्टिक फाइबर होती है, ऑप्टिक फाइबर सबमरीन केबल से सारे देशों को कनेक्ट कर दिया और देश के अंदर बहुत सारे ऑप्टिक फाइबर बिछा रखे हैं, तो सारे सिटीज को आपस में कनेक्ट कर रखा है। अब इसके बाद जो सिटी से आपके घर तक आता है वो डेटा या तो ऑप्टिक फाइबर के थ्रू आ सकता है या लैन केबल के थ्रू आ सकता है या फिर मोबाइल टावर तक पहुंचा दिया जाता है। तो मोबाइल टावर तक ऑप्टिक फाइबर आ गई, फिर मोबाइल टावर में कुछ डिवाइसेस लगे होते हैं जो उस डेटा को रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू आपके मोबाइल तक पहुंचाते हैं, मतलब तरंगों को छोड़ देते हैं वो, और आपके मोबाइल उस तरंगों को कैच कर लेता है और आपके पास डेटा आ जाता है। अब आप बोलोगे यार मैंने रिचार्ज नहीं कराया, इसने रिचार्ज कराया है, इसके में चलेगा, मेरे में नहीं चलेगा, ये कैसे? तो ये एक्चुअल में कंपनीज के पास कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसका मोबाइल में इंटरनेट होगा, जिसने प्लान ले रखा होगा उसी के मोबाइल में बस इंटरनेट चलेगा, वो अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये कुछ सेटअप होता है उनका कंपनीज का खुद आपस में। अब आप कुछ लोग बोलोगे कि कभी मेरे इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है, कभी मेरे इंटरनेट की स्पीड कम आती है, रात में बहुत अच्छी स्पीड हो जाती है, दिन में कम हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझते हैं। मोबाइल टावर है माना कि आपका, अब मोबाइल टावर में ऑप्टिक फाइबर आई हुई है, तो हर एक मोबाइल टावर का एक स्पेशल कैपेसिटी होती है, उसकी एक बैंडविड्थ होती है। माना कि आपके जो एरिया में जो टावर लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी है 100 Mbps, मतलब 100 MB पर सेकेंड वो ट्रांसफर कर सकता है डेटा। अब माना कि उस एरिया में सिर्फ एक ही यूजर है, एक ही आदमी है जिसने उसका कनेक्शन ले रखा है। हम एग्जांपल के लिए लेते हैं एयरटेल, तो एयरटेल का माना कि उस एरिया में सिर्फ एक ही यूजर है, एक ही आदमी है जो उसको एयरटेल से नेटवर्क इंटरनेट को लिए हुए है, और वहां टावर जो लगा हुआ उसकी स्पीड जो है 100 Mbps है। तो अगर उस आदमी ने बहुत अच्छा प्लान ले रखा होगा तो 100 Mbps की स्पीड भी उसको आ सकती है। अब माना कि 10 लोग हो जाते हैं उस एरिया में जो एयरटेल को यूज कर रहे हैं और इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, तो जो 100 Mbps की स्पीड है वो घट जाएगी, 10 लोगों में बढ़ जाएगी और 10 लोगों में डिवाइड हो जाएगी, तो 10-10 Mbps सबको आएगी। लेकिन ये कब होगा? जब 10 लोग सारे इकट्ठे मिलके साथ में एक ही समय पे इंटरनेट को यूज कर रहे होंगे। फिर माना कि 100 यूजर्स हो जाते हैं और सारे इकट्ठे एक ही समय पे इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये जो स्पीड है वो 100 Mbps की 100 लोगों में बढ़ जाएगी और इस तरीके से आपकी स्पीड कम होती जाती है। तो दिन में क्या होता है, इंडियन लोग जागते हैं,
और इंडियन लोग क्या दिन में सभी जागते हैं, तो इंटरनेट का उपयोग सभी करते हैं, ऑफिस भी करते हैं, मोबाइल से सभी लोग अपना इंटरनेट चला रहे होते हैं, कहीं कुछ वीडियो देख रहे होते हैं, कहीं कोई डाउनलोडिंग कर रहा होता है, कहीं कोई स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, तो इसमें बैंडविड्थ लगती है। तो इस तरीके से बहुत सारे यूजर्स जब हो जाते हैं तो स्पीड कम आने लगती है। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो एक या तो टावर बढ़ा देती हैं या फिर उसी टावर की स्पीड जो है या बैंडविड्थ उसको बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से स्पीड की जो इशू होता है स्पीड का वो रिजॉल्व हो जाता है। आशा करता हूं आपको इंटरनेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, जैसे इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट कौन चलाता है, या फिर इंटरनेट में जो हम रिचार्ज कराते हैं उसका पैसा कहाँ जाता है, मोबाइल टावर का क्या काम होता है। ये सारे आंसर्स आपको मिल गए होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।